अभी 2026 की शुरुआत ही हुई है। 2027 विधानसभा चुनाव में एक साल से ज्यादा का वक्त बाकी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन कई राजनीतिक दल अभी से अपनी जमीन तैयार करने में जुटे हैं और इन्हीं में से एक नाम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का, जो लगातार बीजेपी की काट तलाश रहे हैं। इस कड़ी में अब इटावा में उनके जरिए बनवाया जा रहा मंदिर चर्चा में है। ये मंदिर देखने में उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर जैसा है, जिसे लेकर यूपी में सियासत जमकर शुरू हो गई है। नद्याः सरस्वतीमपि स्रोतसा कातानि खङ्गिणः। हर हर महादेव, जय सोमनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे, बाबा भोलेनाथ के दरबार में माथा टेक रहे थे, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, ठीक उसी वक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, जब कोई अदृश्य करवाता है तभी ऐसा बड़ा काम आकार पाता है, दृश्यमान हो जाता है। इस पोस्ट के साथ अखिलेश यादव ने 44 सेकंड का एक वीडियो भी शेयर किया। यह वीडियो इटावा में उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की तरह बन रहे केदारेश्वर मंदिर का है, जिसे खुद अखिलेश यादव बनवा रहे हैं। इस मंदिर का पूरा क्षेत्रफल करीब 50 बीघे में है। मंदिर का शिलान्यास 2020 में अखिलेश ने किया था। यहां से उनका गांव सैफई करीब 20 किलोमीटर दूर है। मंदिर शिव शक्ति अक्षरेखा के ऊपर बन रहा है। देश के 7 प्रमुख शिव मंदिर इसी रेखा पर स्थित हैं। केदारेश्वर मंदिर को बनाने में ईंट, बालू, सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तमिलनाडु से स्पेशल पत्थर लाए जा रहे हैं, उसी से मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये पत्थर कन्याकुमारी से ही तराश कर भेजे जा रहे हैं। 200 लोग तमिलनाडु में पत्थरों को तराशने का काम कर रहे हैं। 100 लोग इटावा में मंदिर को तैयार करने के काम में लगे हैं। इटावा की लायन सफारी के सामने बन रहे इस मंदिर की ऊंचाई 74 फीट है, जिसे देखने अभी से लोग दूर दूर से यहाँ पहुँच रहे हैं। अपने आप में तो बहुत अलग तरीके का है। इतना अच्छा हमने तो अभी नहीं देखा है कहीं। बिल्कुल केदारनाथ की वो कॉपी बनाए हैं। यहाँ आसपास ऐसा कोई मंदिर नहीं है। यहाँ बड़ी दूर से श्रद्धालु आते हैं। क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं देखता हूँ हर सोमवार को इतनी भीड़ होती है और सावन के महीने में तो व्यवस्था संभालना मुश्किल हो जाता है। ये चीज रही है, मैं देखता हूँ, मैंने खुद व्यवस्था संभाली है। मंदिर अभी पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन इसे लेकर राजनीति अपने सबाब पर है। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए केदारेश्वर मंदिर को राजनीति से प्रेरित बताया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे अखिलेश की नकल वाली प्रवृत्ति बता रही है। वैसे इसका जवाब देने में समाजवादी पार्टी ने भी देर नहीं की। जनता के समर्थन से जो मंदिर बनते हैं या जो भी धार्मिक स्थान बनते हैं, उसका एक अलग व्यवस्था मतलब होता है, और किसी एक व्यक्ति के बनाए हुए उनके दरवाजे मंदिर हो तो उसके लिए तो ये तो उसी में अंतर है। भगवान राम का जो अयोध्या में मंदिर है, वो पूरी दुनिया के लोग मिलके अपने चंदे से, अपने आस्था से, अपने सहयोग से बनवाए हैं और संघर्ष करके बनवाए हैं। और ये इनका मंदिर एक राजनीतिक मंदिर है। केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति बना करके अखिलेश यादव जी अपनी उस नकल की प्रवृत्ति का परिचय दे रहे हैं, जिसमें केवल नकल ही करना सीखा है, कभी असल पर उनका ध्यान नहीं रहा है। प्रभु रामलला की जन्मभूमि का मंदिर का दर्शन न करना उनकी इस सोच को दिखाता है कि उनकी प्रवृत्ति धार्मिक नहीं है, ये दिखावटी है। कि हर घर में मंदिर बने, हर जगह और जो धर्म के मानने वाले लोग हैं वो अपने धर्मों का संस्थान बनाए, और सबके साथ जो महत्वपूर्ण है ये है कि संविधान की हमारी मान्यता और उसके जो मूल्य हैं वो बचे रहें। दरअसल अखिलेश के मंदिर प्रेम को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे उनकी यादववाद और मुस्लिम परस्त छवि से बाहर निकलने की कोशिश बताई जा रही है। मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखी तो उसका आधार मुस्लिम और यादव हुआ करता था। MY समीकरण के सहारे 3 बार मुलायम सिंह और 1 बार अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। 2022 विधानसभा चुनाव की ही बात करें तो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को यादव वोट 12% और मुस्लिम वोट 8% ही मिला था। वहीं एसपी गठबंधन को यादव वोट 83% और मुस्लिम वोट 79% मिला था।
2014 के बाद यूपी की सियासत बदल गई। हिंदुत्व की छतरी के नीचे तमाम हिंदू जातियों को एकजुट करने और सपा पर यादववाद और मुस्लिम परस्त छवि गढ़ने में बीजेपी कामयाब रही, जो कहीं न कहीं अखिलेश के वापसी की राह में बड़ी सियासी अड़चन है। बदले राजनीतिक हालात में अखिलेश भी ये जान चुके हैं कि केवल MY समीकरण के सहारे बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। तो क्या केदारेश्वर मंदिर के जरिए अखिलेश की कोशिश MY के साथ हिंदू वोट बैंक को साधने की है? लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के वोटिंग पैटर्न सामने आए थे, जिस तरीके की सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं, जो इंडी अलायंस को जितनी सीटें मिली हैं वो बीजेपी के लिए अलार्मिंग है और अखिलेश यादव इस चीज को समझ रहे हैं और इसीलिए वो पूरी शिद्दत के साथ अपना काम कर रहे हैं। उनके पास एक विकल्प है और विकल्प जैसा वो पीडीए को जोड़ते हैं, कभी जो दलित शोषित वंचित है वो पीडीए है और अगड़ा भी पीडीए है, यानी जो कहीं से भी पीड़ित है वो पीडीए है। इस तरह का नैरेटिव वो लगातार बनाए हुए हैं और बीजेपी उनके इस नैरेटिव का जवाब देने के लिए तरह तरह के उपाय कर रही है। माना जा रहा है कि 2014 के बाद जिस तरह से हिंदू मतदाताओं पर बीजेपी की पकड़ मजबूत होती जा रही है, उससे अखिलेश को मंदिर और प्रतीकों की राजनीति करने के लिए मजबूर कर दिया है। इस तरह सपा अपने सियासी एजेंडे पर बीजेपी को लाने के बजाय खुद बीजेपी की बिछाई सियासी बिसात पर उतर रही है। बीजेपी हिंदू समुदाय को अपना वोट बैंक मानती है, इसीलिए उसकी पिच पर उतरकर मुकाबला करना सपा के लिए आसान नहीं है। मंदिर निर्माण करने से अखिलेश बीजेपी के पिच पे नहीं खड़े हो रहे हैं, बल्कि अखिलेश अपने जो उनका निजी आस्था है उस पर खड़े हो रहे हैं और धर्म आपको अपनी स्वतंत्रता देता है कि आप उसको किस तरीके से पूजा करें। सनातन धर्म में कोई डूज एंड डोंट नहीं है कि आपको इसी तरीके से करना है और मैं समझता हूं कि राजनीति को अलग और उनके मंदिर निर्माण को इससे अलग देखा जाना चाहिए। वो बिल्कुल बीजेपी के पिच पे नहीं है, उनकी अपनी पिच तैयार हो रही है। 2024 में अखिलेश यादव ने पीडीए का दांव चला था। अखिलेश पीडीए फॉर्मूले से बीजेपी को शिकस्त देने में सफल भी रहे हैं और अब 2027 से पहले उन्होंने मंदिर वाला दांव चला है। अब देखना यह है कि अखिलेश का मंदिर वाला ये दांव बीजेपी के लिए 27 में खतरा बनेगा या बीजेपी हर खतरे को पार करके जीत की हैट्रिक लगाएगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।